अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट। आज के दिन दो टेस्ट कंडक्ट हुए हैं। एक जो है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल्स के लिए जो कि फर्स्ट ग्रुप था, और सेकंड ग्रुप में जो टेस्ट हुआ है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल्स के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल के लिए जो टेस्ट हुआ है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट जो है सॉल्यूशन इस पेपर का मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें तमाम जो 50 एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट डिटेक्ट ब्लड टेम्परेचर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कि ब्लड टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024। ठीक है, 2024 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन था उसका थीम था लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। अब बेसिकली ये जो थीम है ये एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को पीस और स्टेबिलिटी के लिए प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। कौन सी रेडिएशन जिसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, अल्फा, बीटा, गैमा एंड एक्स रेज। तो इसका करेक्ट आंसर है गैमा रेज। ठीक है, गैमा रेज हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी अमंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और गैमा रेज से जस्ट कॉस्मिक रेज हैं जिनकी हायर होती है एनर्जी। तो गिवन ऑप्शन में जो है वो गैमा इज द करेक्ट आंसर। और गैमा रेडिएशन जो है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि प्रोड्यूस होती हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस या फिर रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस के नतीजे में गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के जो है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा विटामिन के जो है ये लीवर के फंक्शन को, ठीक है, रेगुलेट करता है और ब्लड कोगुलेशन में ये नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर्स। तो ये कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। कन्वेक्स मिरर्स को यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, ठीक है, ताकि जो है सराउंडिंग एरिया का जो व्यू है वो वाइडर व्यू करके देखा जा सके। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ वाइडर व्यू ऑफ द सराउंडिंग एरिया रिड्यूसिंग ब्लाइंड स्पॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलप अचीवमेंट इज। लोएस्ट लेवल जो है कॉग्निटिव अचीवमेंट का वो है नॉलेज। ठीक है, बेसिकली नॉलेज जो है ये हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी में डिस्कस किया था। कॉग्निटिव अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी नॉलेज इज द लोएस्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के दौरान जो है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, जबकि इसकी डायरेक्शन, स्पीड और वेव लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेसेट। ठीक है, इसका सिनोनिम है पैसिफाई। पैसिफाई जो है इसका मतलब होता है काम समवन डाउन और अपीज देम, यानी किसी को काम डाउन करना। ठीक है, ऐसे कहते हैं पैसिफाई। और पैसिफाई पैसिफाई implies a more gentle and soothing approach। तो पैसिफाई जो है इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ प्लॉसिबल। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा इम्प्लॉसिबल। इम्प्लॉसिबल जो है ये एंटोनिम है। ठीक है, जिसका मतलब है अनलाइकली या अनबिलीवेबल, या आप इसको कह सकते हैं लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। ठीक है, या लैक ऑफ कन्विंसिंग एविडेंस। तो ये इसके काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। इज नियर टू विच। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाई एक्सिस के नियर है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो थ्री थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, जबकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ज़्यादा नियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनज़ीर भुट्टो बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1988 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डॉटर हैं, फर्स्ट हैं प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोगार्थम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस। ठीक है, 1 का लोगार्थम जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन को 30 सितंबर 1947 में ज्वाइन किया पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर इज अ टाइप ऑफ। नाइदर जो है, ठीक है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब नाइदर जो है इट रेफर्स टू वर्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है नंबरल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्वांटिटी को या नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसका जो है वो इनडेफिनेट नहीं बल्कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल ऑब्जेक्टिव इज द राइट आंसर। Which kind of figurative language is used in the following sentence? The mice danced and sang until midnight. अब mice जो है, ठीक है, mice dance and sang, तो ये जो है personification है। ठीक है, personification जो है यूज़ किया जाता है किस मकसद के लिए, कि जब किसी नॉन ह्यूमन जो है एंटिटी को आपने कोई ह्यूमन करेक्टरिस्टिक असाइन करना हो, एट्रीब्यूट करना हो, तो उसके लिए पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। अब बेसिकली ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए हैड लेफ्ट यूज हो, करेक्ट आंसर होगा। द गेटवे टू सेंट्रल एशिया इज कॉल्ड। ठीक है, सेंट्रल एशिया के लिए जो है गेटवे दैट इज अ गवादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पेडागोजी मीन्स। पेडागोजी मीन्स ऑप्शन में था टू गाइड, टू लीड, टू एजुकेट, टू अंडरस्टैंड, तो इसका करेक्ट आंसर है टू लीड द चाइल्ड। और पेडागोजी जो है इट रेफर्स टू द आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। और इसमें डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स हैं, और उनका मकसद क्या है, टू एजुकेट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अफ्रीका इज। ठीक है, अफ्रीका से पाकिस्तान इंपोर्ट करता है आयरन ओर, और आयरन ओर को यूज़ किया जाता है स्टील प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री ग्रेट माउंटेन रेंजेस हिंदुकुश, हिमालय एंड कराक्रम मीट एट, ये कौन से पॉइंट पे मिलते हैं, इसे कहते हैं पामीर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे वैल्यू जो है हमने यहाँ पे डिमास रूल यूज़ करना है, पहले डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड लास्ट पे सब्सट्रैक्शन। तो 18 माइनस 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, तो सबसे पहले आप डिवाइड करें तो 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। इसके बाद है 18 माइनस 3 प्लस 12, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो सुकरात जो है, सुकरात ने डायलेक्टिक मेथड को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, और बेसिकली ये मेथड जो है ये क्वेश्चनिंग और डायलॉग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक जिना ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय। तो स्टैनली वॉलेट ने क्या किया था, जिना ऑफ पाकिस्तान बुक लिखी थी। इसका करेक्ट नेम है स्टैनली वॉलप्रेट। और स्टैनली वॉलप्रेट बेसिकली एक हिस्टोरियन है और ऑथर है, तो इसने काफ़ी बुक्स लिखी हैं ख़ास तौर पे साउथ एशियन हिस्ट्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्राइमरीली फोकसेस ऑन। इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन कॉग्निटिव डोमेन्स। इसमें बेसिकली 6 कॉग्निटिव डोमेन्स हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें द करिकुलम विच फोकसेस ऑन एप्लीकेशन इज। ठीक है, एप्लीकेशन पे जो करिकुलम फोकस करता है दैट इज अ फंक्शनल करिकुलम, and it focuses on the application of knowledge and skill to real life situations. The next question है he said to me what is your name। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है he asked me what my name was। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगला डैम ऑन विच रिवर। तो बेसिकली मंगला डैम जो है ये जेहलम रिवर पे है।
व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ जो फेस सेंटर्ड नंबर ऑफ एटम्स हैं वो होते हैं 4, जिसमें कॉर्नर्स पे जो एटम्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 1 होती है, और फेस के सेंटर पे जो एटम्स मौजूद हैं उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन 3 होती है। तो इसलिए ओवरऑल सबको सम करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल इज विच वर्ड? अब लेवल जो है बेसिकली इट इज अ पैरेलल। लेवल रेफर्स टू समथिंग बीइंग इवन और पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट? तो पाकिस्तान को सबसे पहले जो है वो ईरान ने रिकॉग्नाइज किया था एज अ सॉवरन स्टेट। द पर्पज ऑफ अ रूब्रिक इज, बेसिकली इसका पर्पज है टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड ग्रेडिंग सिस्टम। रूबिक इज अ स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और इसका जो प्राइमरी पर्पज है वो डिटेल्ड ग्रेडिंग सिस्टम का है that ensures consistency and fairness in assessment. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटिवेशन विच इज ड्राइव्ड बाय इनर स्टिमुलाई। ठीक है, इनर जो है स्टिमुलाई उसकी वजह से जो मोटिवेशन होती है इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द पर्सन ड्यू टू इट्स पर्सनल इंटरेस्ट, वैल्यूज या सेटिस्फेक्शन, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जिसमें रिवार्ड्स और रिकग्निशन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन इज? एसिड रेन की मेन रीजन जो है दैट इज अ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से जो है वो एसिड रेन होती है। तो गिवन ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ही डैश केयरफुल ही वुड नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे आएगा इफ ही हैड बीन केयरफुल, तो ये बेसिकली पास परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हैड बीन यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट यूज। यहाँ पे परफेक्ट यूज करना है टेंस का, तो इसका करेक्ट आंसर आता है आई रेयरली गो टू पार्क। बी ऑप्शन देखें तो आई गो रेयरली टू पार्क, रेयरली आई गो टू पार्क, टू गो रेयरली पार्क, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बेसिकली रेयरली वर्ड जो है ये एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन इज, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एमसीक्यू जो है आपने कंफर्म करना है कि ये क्या वाकई पेपर में आया था या नहीं। ठीक है, तो इस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। इसमें यीस्ट और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोटॉप ऑफ कार्बन इज यूज टू फाइंड द एज ऑफ रॉक्स? तो कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन 14 आइसोटॉप को यूज किया जाता है, और क्योंकि कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, इसकी हाफ लाइफ है 57-30 ईयर्स। तो इस वजह से इसको कार्बन डेटिंग में रॉक्स की एज या फॉसल्स की एज को डिटरमिन करने के लिए कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स। यहाँ पे 4 पॉइंट गिवन है, तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए तो हमने शेप को प्रिडिक्ट करना है। बेसिकली जब आप जो है ग्राफ ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है पॉइंट्स बनाएंगे, तो हमारे पास जो ओवरऑल शेप बनेगी वो होगी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जब ग्राफ ड्रा करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है 4 पॉइंट्स दिए गए, तो इनको आपने इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में मिलाना है। तो जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा, जो शेप बनेगी वो पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग यूनिट इज किलोवाट और। किलोवाट और इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी used to measure electricity consumption. Next say the sum of two digit is 50 and their ratio is 3:2. The smaller number is, अब दो डिजिट हैं, हम रेशो दी हुई है 3x है एंड 2x है। ठीक है, 2x इज अ स्मॉलर नंबर, 3x इज अ लार्जर नंबर। तो इन दोनों का सम जो है वो है 50। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, और x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्मॉलर नंबर की वैल्यू आ जाएगी विच इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 1, 8, 27
यहाँ पे जो है ये वाले नंबर नहीं आएंगे क्वेश्चन में। 1827 के बाद सीक्वेंस में कौन से नंबर आते हैं, तो दैट विल बी 64 एंड 125। अब इसमें देखें कि हमने क्या करना है, इसकी 1 का क्यूब लें तो 1 आता है, 2 का क्यूब लें तो 8 है, 3 का क्यूब लें तो 27 है, 4 का क्यूब लें तो 64, इसी तरह 5 का क्यूब लें तो 125, इसी तरह 6 का क्यूब लें तो 216 बनता है। तो सीक्वेंस में अगर बात करें तो 64 और 125 आएगा आफ्टर 1827। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एंड -3 कैन बी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये 2 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ x-2 इंटू x+3। रूट्स बेसिकली कहते हैं सॉल्यूशन को, वैल्यू ऑफ x को इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब अगर आप जो है इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2 एंड -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान साइंड अ फ्रंटियर एग्रीमेंट विद ईरान। पाकिस्तान ने ईरान के साथ फ्रंटियर एग्रीमेंट कब किया था? 1967 में किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, ठीक है, दिस एग्रीमेंट हेल्प टू एस्टेब्लिश अ क्लियर बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज। नेक्स्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्राइमरीली फोकसेस ऑन। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करती है। प्रोग्रेसिव लर्निंग प्रोग्रेसिव लर्निंग होती है लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रोग्रेसिव लर्निंग emphasizes hands on experience and practical application which is reflected in the phrase learning by doing। नेक्स्ट देखिए इन द वर्ड मोहम्मद द प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज। अब मोहम्मद में टोटल जो अल्फ़ाबेट है वो है 8 और m जो है वो 3 टाइम्स है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ इवेल्युएशन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस में क्विज या ऑरल क्वेश्चन जो है ये टाइप होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा क्विज। नेक्स्ट देखिएगा द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 50, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15, व्हाट इज द ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इंटू 2, तो इस तरह जो है टोटल इसकी लेंथ को सम करेंगे तो विच कॉल्ड पेरीमीटर। अब उन्होंने लेंथ बताई है, ये लेंथ है 15, तो हमने क्या करना है ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो आप इस फॉर्मूला के ज़रिए बी की वैल्यू निकाल लें, तो बी की वैल्यू आती है 10, तो 10 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 मार्च 1969। जनरल याहिया खान ने 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1962 उसको एब्रोगेट किया था। कब किया था? मार्च 25 1969 में बाय मार्शल लॉ। और लास्ट क्वेश्चन है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ। लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल में ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अब लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल पर मुश्तमिल है उसके डिफरेंट जो है सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये जो है ये हमने डिस्कस किया।